सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसमें हम समझेंगे कि गुणनखंडों का विभाजन कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारे पास विभिन्न पद दिए गए हैं, ये हमारे पास बीजगणितीय पद हैं और इन पदों का हमें क्या करना है, विभाजन करना है। दो पद दिए गए हैं यहाँ पास और इनका विभाजन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम समझने वाले हैं आज के वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कर सकें और अच्छे से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 28 x की पावर 4 का भाग करना है 56x से। हमें इन 28x की पावर 4 का 56x से भाग करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम भाग वाली संख्याओं को, जैसे कि हमें दिया रहता है कि 28 का भाग 7 से करो, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम 28/7 लिख सकते हैं और फिर इसको काट भी सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 28x की पावर 4 बटे 56x हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ऊपर के पदों को क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। ऊपर वाले पद का और नीचे वाले पद का दोनों का ही हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब क्या है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम 28 का अगर हम क्या करें, गुणनखंड निकालें तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, ये आ गया 28 का। इसी प्रकार से अगर हम 56 का निकालें तो 56 का क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। मीन्स कि हम 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 7 और x की पावर 4 है तो x को हम 4 बार गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, x की पावर 4 जो है हम उसे क्या लिख सकते हैं, x का 4 बार गुणा में, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, हमने इसे 4 बार गुणा में लिख दिया। ये हो गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 56 को लिखेंगे। 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। इसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। हमने ये जो किया है अभाज्य गुणनखंड किया है, मीन्स कि ऐसे इस संख्या को हमने ऐसे टुकड़ों में तोड़ा है कि सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी और सारे ही इनका गुणा करने पर हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 1x है तो 1x हम क्या लिख देंगे, गुणा में लिख देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल काट देना है। नीचे 1x है, नीचे वाला 1x ऊपर वाले 1x से कट जाएगा, नीचे वाला 1 2 ऊपर वाले 1 2 से कट जाएगा, नीचे वाला 1 2 ऊपर वाले 1 2 से कट जाएगा। ठीक है, इस 2 का तो कोई है ही नहीं, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल बचा क्या वो लिख देना है। नीचे बचा 2, नीचे बचा 2 और ऊपर क्या बचा, 1 2 3, मीन्स x जो है x की पावर 3 बची हमारे पास। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमें क्या करना था, इसका विभाजन करना था और हमने कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर जो सिमिलर हैं ऊपर नीचे उनको काट देंगे और फिर उत्तर ला देंगे। चलिए मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में और देखते हैं कि आखिर ये सेकंड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि -36y³ डिवाइड बाय 9y²। ठीक है, अभी तो ये बहुत इजी लग रहे होंगे आपको, लेकिन अभी हम आगे चल के एडवांस क्वेश्चन भी करने वाले हैं हाई लेवल के, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। ठीक है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक, तो ये हमारे क्या दिया गया है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, -36y³ फिर बटे 9y²। क्या करेंगे, हम इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो 36 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवैया 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, ये हो गया 36 का। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, फिर y की पावर है क्यूब, तो 3 बार y का गुणा, गुणे y गुणे y फिर गुणे y। ठीक है, ये आ गया हमारा 36y³ का गुणनखंड। फिर नीचे वाले का देखते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं,
3 इंटू 3 सिंपल, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। और फिर वाई स्क्वायर है तो वाई इंटू वाई, ठीक। अब क्या करना है, सिंपल ऊपर नीचे को काट देना है जो सिमिलर हो। एक वाई से एक वाई कैंसिल, दूसरे वाई से दूसरा वाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। बचा क्या, नीचे तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 2 2 जा 4, एक वाई बचा है और ये माइनस बचा है, -4y आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम विभाजन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है बट क्वेश्चन की जो ट्रिक होती है वो अलग अलग है, इसलिए सारे क्वेश्चंस देखना जरूरी है, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि आखिर अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसका करेंगे 51x y स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बटे 51x y स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है। हमने ये लिख दिया इसे। अब क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। 34 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 34 का क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 17 1 जा 17। इसी तरह से 51 का अगर हम करते हैं गुणनखंड तो 51 का क्या आएगा, 3, 2 से तो होगा नहीं 51 क्योंकि इसकी इकाई के अंत में 1 है, ठीक है। तो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 1 जा 3 और 3 से 1 जा 21 और 17 1 जा 17। मीन्स कि 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 17, 2 इंटू 17, ठीक है। फिर x क्यूब है, मीन्स कि x जो है 3 बार गुणे में है। y क्यूब है, मीन्स कि y जो है 3 बार गुणे में है। z भी क्यूब है, z का भी 3 बार गुणा है, मल्टीप्लाई है। फिर डिवाइड बाय क्या करना है, 51 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 17, तो 3 इंटू 17 लिख सकते हैं। फिर x है एक, तो एक ही x है तो हम एक ही x लिखेंगे। y स्क्वायर है, मीन्स y जो है 2 है, और z का क्यूब मीन्स z जो है 3 है, और तीनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल हम जो नीचे है उसको ऊपर वाले से काट देंगे, दूसरा वाला z दूसरे से कट गया, तीसरा वाला तीसरे से कट गया, ठीक है। y से कैंसिल हो गया, z से कैंसिल, y से कैंसिल, और ये वाला y ये वाले y से कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल हो गया। बचा क्या, 17 इंटू 17 से 17 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या ऊपर, 2x x मीन्स 2x स्क्वायर y। यहाँ पे क्या बचा ऊपर साइड, इसको हम थोड़ा अगर इरेज कर लें तो ये वाली चीज से हमारा आंसर क्या आया, 2, एक तो 2 बचा ऊपर, ठीक है, 2, 2 x बचे हैं, मीन्स x की पावर 2, एक y भी तो बचा है, x की पावर 2 अपॉन y मल्टीप्लाई y, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ 3, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 2x स्क्वायर y बाय 3, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर ये हमारा लेवल है, इजी लेवल है अभी। अब हम चलेंगे मॉडरेट लेवल में, नेक्स्ट लेवल में, ठीक है। अभी हमारे इजी लेवल के 4 क्वेश्चन किए ले रहे हैं। क्या है हमारा 4 नंबर, 66 PQ स्क्वायर R क्यूब डिवाइड करना है 11Q R स्क्वायर से, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, उसी डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे, 66 PQ स्क्वायर R क्यूब बटे 11Q स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लिख लिया। क्या करेंगे, 66 को हम क्या लिख सकते हैं, 66 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11, मीन्स कि हम 66 को 2 इंटू 3 इंटू 11 लिख सकते हैं। फिर एक p है तो इंटू में p, 2 q है तो इंटू में 2 q, ठीक है। फिर 3 r है तो 3 r को हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू r डिवाइड बाय 11 का तो हम गुणनखंड कर नहीं सकते हैं, 11 1 जा 11 ही होता है, तो 11 सीधे सीधे लिख देंगे। फिर एक q है इंटू में q, 2 r है तो r इंटू r, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल कैंसिल कर देना है, r से r कैंसिल, r से r कटा, q से एक q कटा, 11 से 11 कटा, तो नीचे क्या बचा, कुछ नहीं, सारी संख्याएं कट गई। ऊपर क्या बचा, 2 3 जा 6, एक p एक q एक r, मीन्स कि हमारा बचा, क्या बचा है हमारे पास, 2 3 जा 6 बचा है, और p q r, एक p एक q एक r बचा। ये आ गया हमारा आंसर 4 नंबर का। अब हम देखते हैं कि सेकंड लेवल में मीन्स मॉडरेट लेवल में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं।
तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे, और हम समझेंगे कि आखिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन किस तरह होते हैं। इजी लेवल के तो हमने कर लिए 4 क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा हाई लेवल के, ईजी से थोड़ा हाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ नंबर दिया है हमें 5x² माइनस 6x को डिवाइड कर, इसको हम अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, इसको बटे में लिख सकते हैं। तो 5x² माइनस 6 डिवाइड जहाँ लगा है वहाँ बटे और 3x, ठीक है, ये करना है हमें। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों से हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास एक x है, यहाँ 2x है, मीन्स कि हम इन दोनों में से कम एक x तो बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो एक x हमने दोनों से ही बाहर ले लिया। अब जब 5x² से एक x हमने बाहर ले लिया, इतने से एक x हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 5x बचा। ठीक है, फिर माइनस लगा दिया, 6x में से x हमने बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 6 बचा, ये हमने 6 लिख दिया। और डिवाइड में क्या है, 3x, ये 3x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x से x काट सकते हैं, कट गया, आया कितना आंसर, 5x माइनस 6/3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 इसके डिवाइड में भी है, ये 3 इसके डिवाइड में भी है, तो हम इनको अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, 5x/3 फिर माइनस 6/3। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के ही डिवाइड में है, इसलिए हमने इनको अलग अलग कर दिया। अब क्या हमने क्यों अलग किया है, ताकि हम 6 को भी काट सकें। 3 से 6 कटेगा 2 बार में, इसका मतलब कि हमारा आंसर आ गया 5x/3 और माइनस यहाँ पास क्या बचा, 3 से 6 कट गया, 2 बचा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये वाला क्वेश्चन करना था, थोड़ा अलग है, इसीलिए तो मैंने कहा कि ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। इस नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, 3y⁴ माइनस 4y⁴ 6 प्लस में 5y⁴ को डिवाइड करिए यानी बाय किससे, y⁴ से ही डिवाइड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से इसको तो अब एक एक करके तोड़ सकते नहीं हैं, हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि तीनों में क्या है जो तीनों में हो। ठीक है, तो हम तीनों से वो चीज़ बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पास y कितने हैं, 8y हैं, इसके पास कितने y हैं, 6y हैं, इसके पास 4y हैं। ठीक है, तो इनके पास कम से कम 4y तो तीनों के पास हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनसे उधार मांग लेंगे और हम कह देंगे कि भाई साहब आप तीनों ही हमको 4y बाहर दे दीजिए। ठीक है, तीनों से हम 4y बाहर ले लेंगे। ठीक है, y⁴ हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब इससे हमने 4y ले लिया, इसके पास 8 थे, 4y हमने ले लिया, तो y तो बचे 4 और 3 भी तो बचा है 3। ठीक है, फिर माइनस लगा देंगे, इस वाले के पास 6y थे, हमने 4 ले लिए, तो कितने बचे, 2 बचे, y⁴ इसके पास कितने थे, इसके पास तो बेचारे के पास 4 ही थे और चारों हमने ले लिए हैं, तो बचा क्या, सिर्फ 5 बस बचा। डिवाइड बाय क्या करना है, y⁴ से ही करना है। अब ये y⁴ से ये y⁴ कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस में 5, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कॉमन लेना है और फिर उसके बाद हमें क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोला है, 7 नंबर में बोला गया है कि p⁴ और q⁴ माइनस p⁴ और q⁴ को डिवाइड करिए इससे p⁴ और q⁴ से डिवाइड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या हम ले सकते हैं, दोनों से ही क्या ले सकते हैं, ऐसा क्या है जो दोनों के पास हो। तो यहाँ पास 3 p है, यहाँ पास 6 p है, मीन्स कम से कम इन दोनों में से हम 3 p तो ले ही सकते हैं बाहर, कि भाई तुम्हारे पास भी 3 है, तुम्हारे पास भी 3 है, तो तुम 3 दे दो हमें। ठीक है, तो हमने p को 3 p बाहर निकाल लिए और q कितने हम बाहर निकाल सकते हैं, इसके पास 6 है, इसके पास 3 है, मीन्स कि कम से कम हम इन दोनों में से 3 तो ले ही सकते हैं, कि भाई तुम्हारे पास 6 है, तुम्हारे पास 3 है, मुझे ज़रूरत है, मुझे 3 दे दो। तो ये q भी जो है 3 दे दिया गया। ठीक है, तो इसने 3 p दे दिया, बाहर दे दिया, तो इसके पास कितने p बचे, 0 बचे, और q 6 थे तो 3 दे दिया है ये। ठीक है, 3 q ये दे दिया है, p 3 दे दिया है, q भी 3 दे दिया है, तो 3 p दे दिया तो 0 p बचे, और q 3 दिया तो 3 अभी q बचे हैं इसके पास। ठीक है, फिर माइनस लगाया,
इसने भी 3p बाहर दे दिया है, 6 थे इसके पास, 3 दे दिया, तो बचे कितने, 3 ही बचे। क्यों 3 थे, तीनों दे दिया, बचे कितने, एक भी नहीं, ठीक है, डिवाइड बाय p क्यूब, क्यूब का क्यूब। अब क्या करेंगे, 3p से 3p कैंसिल, 3q से 3p कैंसिल, बचा कितना, q का क्यूब माइनस p का क्यूब, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या ही दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर फिर प्लस 3x को डिवाइड करिए 2x से, 2x से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम फिर से वही मेथड अपनाएंगे और तीनों से कुछ उधार मांगेंगे। ठीक है, और उधार तभी मांगना है जब तीनों के पास हो, किसी एक से उधार बस नहीं ले लेना है, तीनों से ही लेना है। ठीक है, तो इसके पास 3x है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है। हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि भाई तुम्हारे पास 3 चॉकलेट है, दूसरे भाई के पास 2 चॉकलेट हैं और तीसरे भाई के पास 1 है। तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे हमारे पास एक भी नहीं है, तो तुम कम से कम 1 तो दे ही दो। भाई तुम्हारे पास 3 है, तुम्हारे पास 2 है, तुम्हारे पास 1 है, कम से कम मुझे, मेरे पास 0 है, कम से कम 1 तो दे दो, तुम्हारे पास तो भरे पड़े हैं। तो ये तीनों क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डोनेट कर देंगे। तो इसके पास क्या करेगा, ये तीनों ही 1 डोनेट करेंगे। ठीक है ना, अब ऐसा तो होगा नहीं कि 3 व्यक्ति जो हैं तीनों बहुत दानवीर हैं, तो तीनों व्यक्ति क्या करेंगे कि एक 4 डोनेट कर देगा, एक 3 डोनेट कर देगा, एक 1 डोनेट कर देगा, ऐसा नहीं, तीनों क्या करेंगे, बराबर ही डोनेट करेंगे, नहीं तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही 1-1 डोनेट कर दिए, बराबर के डोनेट कर दिए। ठीक है, तीनों ही 1x को बाहर दे दिए। अब इसके पास 3x थे, इसने 1x दे दिया, इसके पास कितने x बचे, 2x बचे। ठीक है, फिर प्लस इसके पास 2x थे, इसने 1x दे दिया, तो बचे कितने, 2 बचा और 1x बचा। फिर प्लस इसके पास 1x था, इसने पूरा ही दे दिया है अपना, ये बहुत ही ज्यादा दानवीर है। ठीक है, तो इसके पास बचा कितना, 3। इसके पास 1 ही x था, ये सोच रहा था कि मैं दूं कि ना दूं, पर इन्होंने 1-1 दिया तो इसको भी देना ही पड़ा 1। ठीक है, तो इसने 1 दे दिया। ठीक, फिर नीचे 2x, तो 1x से 1x कैंसिल, बचा कितना, नीचे नीचे बचा है 2, ऊपर कितना बचा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ये वाले में अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 तीनों के डिवाइड में है, तो हम तीनों को ही अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है, इतना हमारा सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं और देखते हैं कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा बड़े। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, और ये थोड़ा हाई लेवल में आता है ये क्वेश्चन, जबकि है नहीं, है सिर्फ दिखता है बड़ा, देख करके कोई व्यक्ति इससे घबरा जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ये देखने में बड़ा है। ठीक है, तो अब कोई व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, कोई नॉर्मल होगा तो वो क्या करेगा, जिसको नहीं पता इसे कैसे करना है, वो पहले तो इनका गुणा करने लगेगा, और गुणा करने के बाद इन दोनों तरफ को गुणा करेगा, और फिर जो सिमिलर चीजें होंगी उनको गुणनखंड करके उनको काटेगा। वो चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ हमारी टाइम वेस्टिंग है और पेपर में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ये खा लेगा, हमें वो चीज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिंपल डायरेक्ट मेथड अपनानी है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले तो हम यही ऊपर वाला चीज़ लिख लेंगे, जो हमारा अंश है, वो अंश क्या दिया गया है, अंश हमारा दिया गया है ये। ठीक है, इसका भाग करना है इससे। ठीक है, इसका भाग करना है इससे। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन करने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि y+4 नीचे भी है, y+4 ऊपर भी है, तो हम इस पूरे को इस पूरे से ही सिंपल काट सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अब यहाँ पास 5 है, ये 20 है, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हमने काट दिया। और क्या कर सकते हैं, बस हमें कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हमारे बुक में हैं, जो कि हमें डरा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम 4 का अंदर इंटू कर देंगे, 4y² प्लस में 4 5 जा 20y प्लस में 4 3 जा 12, ये आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10।
तो अब आ चुके हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, और इसको हम समझने वाले हैं कि आखिर ये है कैसा क्वेश्चन। तो हमें क्या बोला गया है कि इस पूरे को इससे डिवाइड करिए, ठीक है। हमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो हमारा पूरा समय एक ही क्वेश्चन में निकल जाएगा। हमें क्या करना है, सिंपल सिमिलर चीजें देखनी है ऊपर नीचे। क्या देख सकते हैं, नीचे दिया गया है क्यू प्लस आर, क्या ऊपर भी दिया गया है क्या, हाँ यहाँ पे दिया गया है क्यू प्लस आर, सीधे काटो, ठीक है। आर प्लस पी दिया है, नीचे भी दिया है ऊपर भी दिया है, सीधे काट दो, ठीक है, काट दिया हमने, ठीक है। एक पी को ये पी से काट सकते हैं, ये क्यू को ये क्यू से काट सकते हैं, ठीक है, हमने काट दिया। अब क्या करेंगे, 52 का हम गुणनखंड करेंगे क्योंकि हमें इसे तोड़ना है सबसे पहले। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा और 13 1 जा 13। मीन्स के 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 13, एक आर बचा तो इंटू आर, और फिर ब्रैकेट में p प्लस क्यू बचा तो p प्लस क्यू, ठीक है। जो बचा हमने सीधे सीधे लिख दिया। 104 का भी हम गुणनखंड करेंगे। 104 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। मीन्स कि हम 104 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे कुछ बचा है क्या, नहीं बचा, पूरा कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो हमारा इतना बचा है। अब अभी हम और क्या काट सकते हैं, नंबर्स में हम 13 को 13 से काट सकते हैं, इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं, इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा हमारा, बचा आर, पी प्लस क्यू बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे एक 2 बचा है तो ये आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि गुणनखंड का विभाजन कैसे किया जाता है, कई तरह की मेथड्स हमने सीखी और तरीके सीखे, और हमने ये भी सीखा कि हम पेपर में टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया भी सीखा होगा, ठीक है। और अगर आपने ये सीख लिया है तो कृपया इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।